बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्रत। व्रत में हम सबसे पहले जानेंगे कि व्रत होता क्या है और व्रत में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम एक व्रत बनाएंगे। ये जो हमारे प्रकार की जो नोक है उसे हम व्रत का केंद्र कहते हैं। देखिए बच्चों, ये है हमारा, जहाँ पे हमारे इस प्रकार की नोक थी और जहाँ से हमने ये बनाया है, ये बिंदु हमारा कहलाता है, इसको हम मान लेते हैं O। ये हमारा कहलाता है केंद्र। ठीक है बच्चों, और इस बिंदु से जो ये हमारी रेखा है, ये हमारी कहलाती है स्मॉल r त्रिज्या। इसको हम इंग्लिश के जो लेटर होते हैं उसमें जो स्मॉल r होता है उसी से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कहते हैं त्रिज्या। ठीक है बच्चों, ये केंद्र से होकर जाती है। और देखिए, इसी तरह जो है एक केंद्र से ही होकर के ये हमारी रेखा जा रही है। ये केंद्र से होकर जाना जरूरी है। ये हमारी क्या कहलाती है? व्यास। व्यास को कैपिटल D से निरूपित करते हैं। अगर बच्चों कोई रेखा जैसे मान लीजिए यहाँ से और यहाँ से जाए तो ये हमारी क्या कहलाती है? जीवा। ये केंद्र से होकर के नहीं जाती है। ये व्रत में कहीं भी, अंततः व्रत के अंदर कहीं भी, जैसे ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ये हमारी कहलाती है जीवा। ठीक है बच्चों, तो हमें व्रत में ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है कि ये जो हमारा बिंदु था जहाँ से हमने व्रत को एक माप मान करके खींचा है, ये हमारा कहलाता है केंद्र, जो कि O है, केंद्र है, R त्रिज्या है, कैपिटल D व्यास। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए कुछ परिभाषाएं हैं जिनको हम बताएंगे आपको। सबसे पहले तो ये जो इस व्रत के इस जो ये चित्र बना हुआ है, इसके अंदर के भाग को हम कहते हैं अंतःव्रत, और जो इसके बाहर का है वो हमारा कहलाता है बाह्य व्रत। ठीक है बच्चों, बाह्य क्षेत्र या बाह्य व्रत कह लीजिए। अब व्रत में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो परिधि। परिधि क्या होती है? परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस वृत्ताकार घेरे के परिमाप को उस व्रत की परिधि कहते हैं। ये है परिधि की परिभाषा। ठीक है बच्चों, तो एक हमने जान लिया परिधि। अब हम जानते हैं कि जीवा क्या होती है। जीवा अभी हमने आपको बताया कि केंद्र से होकर के जाने वाली जो रेखा होती है सबसे बड़ी जीवा होती है और बाकी सब छोटी होती हैं। ये पूरे व्रत में सबसे बड़ी जीवा है जिसको हम व्यास कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम जीवा के बारे में जानेंगे। जीवा क्या होती है? व्रत के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को
वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास होती है। यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जीवा क्या होती है और जो केंद्र से होकर जाती है वो क्या होती है, उसे व्यास भी कहते हैं और वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब देखिए, अब हम जानेंगे चाप के बारे में कि चाप क्या होता है। आर्क, देखिए जब हम कोई वृत्त बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हम वृत्त बना रहे हैं, ये जो हमने मारा ये हमारा क्या है, चाप है। इसको हम पूरा कर देंगे तो ये हमारा एक पूरा वृत्ताकार बन जाएगा, लेकिन ये हमारा क्या है, एक चाप है। ये जैसे कि हमने मान लिया ये हमारा केंद्र है जहाँ पे हमने प्रकार रखा था, इसको डॉटेड ऐसे मिला दीजिए तो ये हमारा क्या हो गया, एक चाप हो गया। ठीक है बच्चों, इसी को हम चाप कहते हैं। जैसे ये हमारा चाप क्या होगा, ए बी चाप हो गया। अगर इसी को हम पूरा बना देते, जैसे मान लीजिए ये हमने एक बनाया और ये हम सब डॉटेड ऐसे और ये एक हमारा चाप है। ठीक है बच्चों, ये एक हमारा चाप है। आ गया समझ में। अब देखिए, अब जैसे कोई भी वृत्त दिया हो, जैसे ये हमारा एक वृत्त दिया है, ये हमारा क्या हो गया, जहाँ से ये हमने इस वृत्त को खींचा है ये हमारा हो गया ओ केंद्र। अब यहाँ से जितनी भी ये खींची जाएंगी, केंद्र से होकर जितने भी ये चाप हैं, ये हैं, ये सब हमारे क्या होंगी, त्रिज्याएं। ये सब क्या है, त्रिज्या। ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। लेकिन अगर यही जैसे ये हमारा है, ये केंद्र है, यहाँ से अगर कोई रेखा जा रही है, केंद्र से होकर जा रही है, तो ये हमारी क्या होगी, व्यास होगी। ये हमारी क्या होगी, व्यास होगी। ये क्या होगी, हमारी व्यास होगी। ठीक है बच्चों, अगर कोई व्यास भी होगी, इसको जीवा भी कहेंगे, लेकिन हमारा अगर कोई कहे कि वृत्त से होकर जाने के लिए कितने इसमें व्यास हैं, तो जैसे मान लीजिए हमने इसमें दे दिया ए बी सी डी ई एफ। अगर हमसे पूछेगा कि इसमें व्यास कितने हैं तो हम क्या बताएंगे, 3 व्यास हैं, एक सी डी है, एक ए बी है, एक ई एफ है। और जैसे ये केंद्र है, ये हमने ए बी सी डी ई एफ और एक ये हमारी केंद्र से होकर के गई आर एस। अगर इसमें हमसे पूछेगा कि आपके पास कितने व्यास हैं, तो व्यास हमारे पास क्या है, सिर्फ एक है, एस आर, जो कि केंद्र से होकर जा रहा है। लेकिन अगर वो हमसे जीवा पूछता है कि कितनी जीवा है, तो हमारे पास 4 जीवा है। 4 जीवा कैसे, एक तो एस आर, ये हमारी जीवा ही है, इसको हम जीवा भी कह सकते हैं। एक जीवा कौन सी हो गई, सी डी हो गई, एक हो गई ई एफ हो गई, एक हो गई हमारी ए बी हो गई। तो इसमें कितनी जीवाएं हैं, जीवा 4 हैं और व्यास एक जो सिर्फ केंद्र से होकर के गया है। तो इतनी बातें बच्चों आप लोग समझ लीजिएगा और इस अभ्यास को लगाने की कोशिश करिएगा। इसमें दिया हुआ है आपसे सिर्फ
उसने यही सब चीज़ें पूछी हैं कि त्रिज्या का नाम बताइए, तो त्रिज्या हमने बता दिया, केंद्र से होकर के जाएगी। और परिधि, ये आपका जो परिधि है, हमने भी आपको एक परिभाषा लिखवाई ना, वृत्ताकार घेरे के परिमाप को उस वृत्त की परिधि कहते हैं, यानी ये जो वृत्ताकार है, तो यहाँ से केंद्र से होकर के भी जो भी इससे टच करेगी वो हमारी क्या होगी, केंद्र से होकर जाना उसका जरूरी है, वो हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो आप लोग इसमें से सभी सवाल लगाइएगा, जो नहीं आएगा आप हमसे पूछिएगा। और पटरी प्रकार की सहायता से अगर आपसे कहते हैं कि आप 2 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचिए, तो देखिए 2 सेंटीमीटर का अगर आपको वृत्त खींचना होगा तो आप अपने पटरी पर, इस पटरी पर इससे नाप लीजिएगा, 2 सेंटीमीटर पटरी में देख करके और ऐसे नापिएगा। अगर त्रिज्या बोल रहा है, अगर प्रश्न में दिया है कि आप जो है 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए, तो आप 4.5 अपने पटरी प्रकार में नाप लेंगे। ठीक है, जो आपके पास पटरी होगी उससे ये नाप लीजिएगा और फिर केंद्र उसको ऐसे मान करके जैसे देखिए यहाँ पर आप एक खींच दीजिएगा। लेकिन अगर बच्चों त्रिज्या की जगह जैसे आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर व्यास, व्यास का बनाइए। अगर उसमें व्यास दिया, 5 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 5 को 2 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 और 2 5 10, यानी 2.5 सेंटीमीटर ये हो गई त्रिज्या। अब इसका आप लोग नाप लेकर के, इसकी नाप लेकर के आप वृत्त खींचेंगे। ठीक है, तो व्यास में और त्रिज्या में क्या अंतर है, होता है यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, ये होती है हमारा सूत्र। ठीक है बच्चों, व्यास जो है त्रिज्या का दूना होता है, 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, तो अगर आपको व्यास दिया होगा तो आप उसमें 2 से भाग दे देंगे और त्रिज्या निकाल करके फिर आप उसका गोला प्रकार से इससे माप ले करके आप बनाएंगे। ठीक है।